पीछे एक घर बिक रहा है $1.45 मिलियन का। अरे भाई मैं तेरी बोल रहा हूँ, दूसरे की उठा लाता है। अरे चोरी करके दूसरे नाई से कराए थे मैंने। ये देखो 2026 में ऑस्ट्रेलिया ना वर्थ इट है कि नहीं। अगर आप लोगों को यहीं रहना, आप लोगों को रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, आप लोगों को अपना वर्क वीज़ा लेना है, तो लोग बोलते हैं शादी करिए नर्सिंग के लिए, ये वो पीस। और मैं बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलता हूँ? घूमी चले घूमी और वेरी चैनल काफ़ी ज़्यादा लेट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 5 बज गए हैं। 12 बजे उठे आज सैटरडे था ना, तो हमने कहा आराम से उठते हैं। जो ब्लॉग देख रहे होंगे वो कहेंगे वैसे बड़ा आराम से उठता है, जल्दी उठता है। तो मैं कभी कभी उठ जाता हूँ मैं जल्दी, और कभी कभी मैं 12-1 बजे मतलब मोस्टली मैं 12-1 बजे ही समझ गए ना। आज लेट हो गए थे काफ़ी। खाना वाना खाया, पोहे बनाए थे मानी ने, देख सकते हो आप लोग, पोहे वगैरह खाए सुबह सुबह। अभी जाते हैं बाल कटवाने के लिए, क्योंकि जानवरों जैसे हो रहे हैं। ये देखो दाढ़ी और बाल तो चलो ठीक है, पर ना इंडिया में क्या होता है, मेरे यहाँ से ना बाल मतलब अगर मैं अपने बार्बर से ना कटवाऊँ, बाहर से कटवाऊँ, तो ये ना घूम जाता है यहाँ ऐसे, मतलब अजीब सा हो जाता है। ये खड़े हो जाते हैं सारे बाल, खड़ा बाल हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसको जाके फिक्स करवाते हैं। आर्यन भाई से मिलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए। तो हाँ चलते हैं। तो हम लोग पहले नोनू मामा को बाल कटवाने ड्रॉप करेंगे, फिर हम घूमी जाएंगे, फिर हम बाल कटवाएंगे। ठीक है केंजो? ओके डन, चलते हैं भाई। नोनू भाई चलाएंगे। मैप लगा दिया मैंने। केंजो लड्डू नोनू भाई हैं, गाड़ी चला रहे हैं। नोनू कह रहा बाल कटवा के आऊँगा ब्लॉग में। कोई नहीं, अभी हम लोग पहुँच गए भाई के पास, बिल्कुल 5 मिनट दूर ही है। और यहाँ से मेरा तो ये वाले मेरे को ठीक कराने हैं, मतलब पूरा ही कटवाना है बाल अपने, बट ये मेजरली मेरे को ये ठीक कराना है। ठीक है, और यहाँ से भी ठीक है। किंतु 1 सेकंड में आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई। घर देख रहे हो, एक पीछे घर बिक रहा था बड़े टाइम बाद गाड़ी में से ब्लॉग। पीछे एक घर बिक रहा है, जहाँ पे भाई का घर है ना, उसके साइड वाला $1.45 मिलियन का बिक रहा है। वो 5 बेडरूम का घर है, और उसका साइज़ पता नहीं कितना है, कितने स्क्वायर मीटर्स है, बट अभी देखता हूँ आराम से। पहले किंजो को घुमा लेता हूँ, आपको घर भी दिखाऊंगा बाहर से। बढ़िया घर है भाई, पर बहुत ज़्यादा रेट है इधर मार्केट का, बड़ी एक्सपेंसिव। अभी किंजो को पार्क में लेके पहुँच रहे हैं, किंजो पीछे ही बैठा है। इतनी देर में नोनू अपने बाल कटवा लेगा, फिर मैं कटवा लूँगा अपने। अगर आप लोग चैनल पे नए नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। और अभी बाल कटे तो सही लगे, मतलब मेरे यूजुअली बाल ना कम से कम 6 हफ्ते में तो कटते ही हैं। मैं 6 हफ्ते तक कटवाता हूँ, कोई बार इतना ज़्यादा नहीं होता, अपन ऐसे ही घूमते रहते नहीं इसती, तो 6 हफ्ते में कटते हैं। इस बारी मैंने 7 तारीख को करवाए थे, 7 अप्रैल, 20 दिन में ही आ गई बारी बाल कट। पता नहीं क्या, चलो छोड़ो। क्या जा रहा है तू यार भाई, करा लो। वनडे इंडिया में तो हम करा लेते थे हर थोड़े दिन में जाके, 1-2 हफ्ते में। यहाँ पे दिक्कत है ना भाई, यहाँ पैसा खर्च होता है ज़्यादा। चलो आगे पार्क केंदो को लेके, बहुत सारे कुत्ते हैं तो। केंदो तेरे दोस्त बहुत सारे आए यार। चलो केंजो के लिए वो निकाल लेते हैं इसकी बॉल। अरे बॉल कहाँ गई? तो खाली है ये। चलो आगे रखी होगी, 10 मिनट। बॉल गाड़ी में रखता ही हूँ मैं हमेशा। ऑलवेज कीप द बॉल्स विद यू। अरे भाई मैं तेरी बॉल लाया, दूसरे की उठा लाता है। अरे चोरी करके चोर। अब मैं ये वाली फेंकूंगा, ये नहीं लाएगा। देखो जा उधर ही जा, तू ले उधर फेंक दी, और किसी के लग ना जाए। बढ़िया हो रहा भाई आज भी सनसेट, नाइस। वो देखो भाई कैसे एक पैर उठा के देख रहा है, क्या करें। वो देखो, मतलब जब एक पैर उठाया होता है ना, इसका मतलब सोच रहे हैं। देखो भाग लिए। चल के अंदर तू भी भाग, चल जा। सिट। हेलो 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 हेलो। एक हाथ में फ़ोन है, एक में बॉल है। हेलो कर दे, गुड बॉय। चार भाई केंदो से पैर छुआ रहे हो अपने, शर्म। एक हाथ में फ़ोन है, एक में बॉल है। भाई आपने सोची थी ये चीज़? नहीं सोची थी, मैं ऐसे ही बताऊँ, टाइम पास कर रहा हूँ, अब क्या करें। हाँ ले रहा हूँ, चल। ओ भाई लग जाएगी किसी के। ओ बस बढ़िया। ये देखो भाई, ये वाला घर बिक रहा है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, ये लगा हुआ है फॉर सेल लिखा हुआ है वहाँ पे। ये बिक रहा है $1.45 मिलियन का। गाड़ी लगा दी यहाँ पे। ये घर शायद 2-3 साल पहले बिका था 1.3 का। उससे पहले 2014 में बिका था 7 लाख के करीब का। अब वैल्यू देखो कितनी हो गई है इसकी। बढ़िया लग रहा है, 5 बेडरूम घर है ये। कितना साइज़ है पता नहीं, पर बढ़िया लग रहा है। ये देखो, और हम आ गए आर्यन भाई के पास। बैठा रहना आराम से। हाँ तेरी भी आएगी बारी, रुक जा।
मच्छर काट गया यहाँ पे भाई साहब। दूसरा नाई से कराए थे मैंने, ये देखो देख रहे हैं ये भाई कहाँ मच्छर काट गया। देखो कैसे हो आर्यन भाई? बढ़िया, ऑल गुड, लॉन्ग टाइम नो सी। शादी में भाई को कार्ड भेजा, भाई आया शादी के बाद इंडिया। फ्लाइट लेट हो गई थी तो यहाँ से सही करेंगे यार। मेन ये ना नीचे वाले बाल हैं। कहाँ के? पीछे भाई ने मेसी भी लगाया हुआ है और रोनाल्डो भी लगाया हुआ है। इधर से दिखेगा, रुको, नहीं इसमें कैमरे में 3D नहीं हो रहा है। इसमें 3D फोटो है, दिख नहीं रहा है इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें मेसी दिख रहा है हमको, रोनाल्डो यहाँ से दिख रहा है, ये दिखा? बढ़िया, चलो थैंक यू आर्यन भाई, बढ़िया हो गया, मिलते हैं फिर से, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या फंस गया तुषार भाई गले में, क्या ले लिया भाई, कॉफ़ी भी ठंडी ठंडी। तो भाई नेक्स्ट डे रियली सॉरी, कल ना मैंने बाद में ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि भाई एक ब्रांड की वीडियो शूट करनी थी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख लोगे, इंस्टा फॉलो नहीं करते तुषार23, तो वो शूट करने में मेरे को 2-3 घंटे लग गए और अंधेरा टाइप सा ही हो गया था, माहौल मतलब बन नहीं पाया व्लॉग बनाने का ज़्यादा। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ इट है कि नहीं 2026 में, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो मैंने कहा इसको आज आंसर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ इट है कि हम आ जाए, या कैसा सौदा चल रहा है। मतलब वैसे मैं कोई होता नहीं बताने वाला, आपको सच्ची बात बताऊं, बट ऑस्ट्रेलिया में इतने साल रह लिए तो आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो भी टिप्स हैं, एज एन क्या बोलेंगे स्टूडेंट वीज़ा होल्डर तो नहीं है अभी हम लोग, ठीक है, तो हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग who's been living in Australia for a long time now, 2026 में ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ इट है कि नहीं। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को देखना है कि आप कौन से वीज़ा पे आ रहे हो, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनमें से कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट और टूरिस्ट, ठीक है। वर्क वीज़ा भी हैं बट वो थोड़े से कम पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट और टूरिस्ट। मैं टूरिस्ट पे भी ऑस्ट्रेलिया आया हूँ 2017 में, फिर मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था 2020 में टू स्टडी माई प्रोफेशनल अकाउंटिंग, वो मैंने छोड़ के मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, ठीक है। एंड अपने में आपको हिसाब से बताऊँ, मेरा पेट कैसा हो रहा है, अपने हिसाब से आप लोगों को बताऊँ तो ऐसा कोर्स चूज़ करो भाई। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ना 2 चीज़ है, क्या आपको वापस जाना है, ठीक है, अपनी पढ़ाई करके, दूसरी चीज़ आप लोगों को रेजिडेंसी चाहिए, आप लोगों को सिटीजनशिप चाहिए। 2 मोटिव हो सकते हैं किसी के भी, ठीक है। अगर आपको वापस जाना है पढ़ाई करके तो आप अपना तगड़ा सा कोर्स ले लो, जो भी आपको करना है, जिसमें भी आपको दिलचस्पी है वो आप ले लो, ठीक है। अपना पढ़ाई करो 2 साल और आप चले जाओ। उसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, किस सेंस में कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गई, मोनाश यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी महंगी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है तो आओ, अपना रेजिडेंसी वगैरह का जैसा भी करना करो। बट अगर आप लोगों को वापस जाना है तो एक वेल रिप्यूटेड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी वापस जाओ। मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मेरी थी मास्टर्स नहीं, मेरी थी मक्वेरी यूनिवर्सिटी सिडनी में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। और जो दूसरी थी डीकन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी, बट इससे भी ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसके अंदर ना थोड़ा सा ये समझते हैं कि महंगा हो जाएगा, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात समझिए, अगर आप लोगों को पढ़ाई करके वापस जाना है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, अपनी पढ़ाई करो और वापस जाओ। अगर आप लोगों को यहीं रहना है, आप लोगों को रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, आप लोगों को अपना वर्क वीज़ा लेना है, आप लोगों को मतलब पहले स्टूडेंट के बाद वर्क वीज़ा आएगा फिर रेजिडेंसी आएगी, तो आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सर भाई कॉलेजेस वगैरह का क्या? तो कॉलेजेस वगैरह में ना थोड़ा सा वीज़ा थोड़ा सा रहता है मुश्किल, ठीक है, अप्लाई करते टाइम, बट हो जाए ठीक है, बट वो रिस्क लेने वाला काम हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी खुले रहते हैं जो कि भाई बंद भी हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता क्या रहता है उनका हिसाब के साथ। तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटी में आने का, वेल रिप्यूटेड, तो सही है वो चीज़। तो आप लोग एक कोर्स ऐसा लेके आओ जिसमें आप लोगों को अपनी रेजिडेंसी मिल सके, अपनी सिटीजनशिप मिल सके। कैसा सीन रहता है, मैं जब आया अपनी अकाउंटिंग लेके तो मेरे टाइम में तो अकाउंटिंग में स्कोप था, फिर जब मैंने पढ़ाई करी 1 साल में मेरे को दिख गया इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, तब मैंने अपनी डिग्री चेंज करी थी मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, और उसमें भी भाई वो है परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। जो लोग बोलते हैं शादी करी है नर्सिंग के लिए, ये वो पॉइंट नहीं है भाई, मेरी डिग्री में भी भाई PR है, ठीक है। जो भी सीन है आप लोगों को बाद में उसके बारे में बातचीत करेंगे। बट हाँ, कैसा सीन है कि हाँ क्या कह रहा था मैं भूल ही गया कि हाँ ऐसा कोर्स लेके आओ जो आप कर सकते हो। फॉर मैं एग्जांपल कैसे दूँ, अगर मैं आज को एग्जांपल दे रहा हूँ 5 साल बाद वो वैलिड होएगा कि नहीं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट ऑलवेज हेल्थ केयर कम्स फर्स्ट इन ऑस्ट्रेलिया। इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है, ठीक है, रेजिडेंसी वगैरह लेने के लिए, बट डिपेंड करता है आप कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो। सेकेंड चीज़, ट्रेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऐसे ना कोई तगड़ा सा कोर्स लेके आओ जो बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है।
ठीक है ऑस्ट्रेलिया में। मैं ट्राई करूँगा कोई वेबसाइट या फिर कोई कोर्सेज़ की लिस्ट मिल जाए मेरे को, जो मैं नीचे लगा सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो कोर्सेज़ जैसे मास्टर्स ऑफ टीचिंग हमेशा पॉपुलर रहता है, मास्टर्स या बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। बट जैसे इंडिया में कोर्सेज़ हम लोग समझते हैं ना कि MBA कर लो या फिर आप मास्टर्स ऑफ IT में या फिर कुछ भी ऐसे करके कर लो, अकाउंटिंग कर लो, उनमें ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वो हर साल अलग अलग उसका चांसेस रहते हैं कि इस साल डिमांड है, अगले साल नहीं है, अगले 3 सालों में है, उसके बाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सप्लाई डिमांड पे खेलता है, कभी भी इनका मन करेगा ये PR उसमें हटा देंगे, कभी भी इनका मन करेगा ये देने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है। तो इसलिए मैं किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर आज नहीं बात कर पाऊँगा। बट हेल्थ केयर हमेशा प्रायोरिटी रहती है ऑस्ट्रेलिया में। और जैसे मैंने आप लोगों को मास्टर्स ऑफ टीचिंग, सोशल वर्क, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, ये सब मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही हो वो वाली हमेशा यूनिवर्सिटी चूज़ करना और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके ऑफर लेटर लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। ठीक है, अब आए थे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है भाई कि कैसे लिविंग एक्सपेंसेस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो भाई इन्फ्लेशन के साथ सब कुछ महंगा ही हो रखा है। ठीक है, रेंट पे घर लेना, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा एक स्ट्रगल होता है, वो तो हर जगह ही होता है। भले इंडिया में दूसरी जगह जब पे जाके मूव करो, तो ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी मतलब हो रखी हैं पहले से ज़्यादा। कहाँ हम पहले किसी घर का वीकली $500 रेंट दिया करते थे, अब वही घर $780 है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। हम लोग अपने पुराने वाले एरिया में गए थे, हमने वहाँ पे दिखाया कैसा कैसा था। तो महंगाई तो भाई हर जगह ही हो रखी है। ठीक है, रेंटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में। बट वो सारी चीज़ें बात की, एक बार आप लोग आ जाओ तो उसके बाद देखी जाती है वो सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिवर्सिटी एंड आप लोगों का कोर्स, आप किस में आ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, पहले वो अपना कोर्स कर लेते हैं, फिर वो ट्रेड कोर्स में जाते हैं, उसके बाद मतलब वो गलत नहीं है बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप ऐसा कोर्स लेकर आओ जिससे आप लोगों को ये ज़्यादा टेंशन ना हो। तो तुषार भाई वर्थ इट है कि नहीं आना, तो वर्थ इट तभी है जब आप लोग अपना राइट कोर्स चूज़ करके आ रहे हो। एंड जैसे इंडिया में जैसे MBA, IT, अकाउंटिंग बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, ये अपनी डिमांड कम कर देता है, तो फिर रेजिडेंसी मुश्किल हो जाती है। तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है अगर आप लोग अपना राइट कोर्स लेकर आ रहे हो। आपका पूरा PR बात पे प्लान है अच्छे से, आप लोगों के अंदर मेहनत करने की वो है, क्षमता है। ठीक है, यू आर कीन टू वर्क हार्ड, तो ज़रूर आओ। ऐसे आलसपन से मत आना। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता, काम करना पड़ेगा, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ भी चलानी पड़ेगी। सब कुछ नया नया ऐसा लगेगा बट बिल्कुल वर्थ इट है। यू विल लर्न अ लॉट बाय बीइंग अलोन और विद फ्रेंड्स और विद रैंडम पीपल। आपने मेरी जर्नी देखी है भाई, कहाँ मैं स्टार्टिंग में आया था, फिर घर रेंट करे। आपको सच्ची बात बताऊँ, पिछले 6 सालों में ना ये 8वां घर है भाई। ठीक है, इसकी मैं पूरा आपको डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। बट रेंट का ये, ठीक है, अपना नहीं है, बट घूम फिर के इतनी जगह ऐसे स्विच कर के बहुत स्ट्रेस है भाई। पर इन दी एंड ठीक है, आप लोगों को अपनी लाइफ कहीं नई जगह पे सेटल करनी है तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बट रिगार्डलेस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हाँ, वर्थ इट बिल्कुल है, आओ पर अपना सही कोर्स लेकर आओ और बाकी चीज़ें विल एंड अप सेटलिंग डाउन बाय इटसेल्फ। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस। और मैं बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलता हूँ, पहले तो बॉय फ्रॉम इंडिया बोलता था, क्या हो गया तुषार भाई ऐसा, बताएंगे धीरे धीरे। पीस।